हमारे साथ हैं यश मिश्रा जी। ये भी एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। ये अपनी तरफ से प्राकृतिक तरीके से खेती करते हैं। यश मिश्रा ने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और उनके खेती के काम के लिए छत्तीसगढ़ कृषि रत्न सम्मान और बिलासा कृषि सेवा सम्मान उन्हें दिया गया है। इन्होंने प्राकृतिक खेती पर अनुसंधान किया है, साथ ही किसानों को खेती की लागत करने और खेती की मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाली प्राकृतिक कृषि के बारे में ये ट्रेनिंग भी देते हैं। मैं अपने सहयोगी निर्मल जी का स्वागत करना चाहूंगी ताकि वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अंजलि जी। नमस्कार। जैसा कि ये सेशन आज का आखिरी सेशन है और किसानों की बात जो दिन भर से हो रही थी वो बात अधिकतर ऐसे लोग थे जो किसानी नहीं करते थे। खेत में खुद काम करने वाले किसान वह क्या अनुभव रखते हैं, कैसे काम कर रहे हैं और किस तरह से काम करते हुए उन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में एक नया मकाम हासिल किया, दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। आज उन्हीं किसानों में से चार सबसे सफल किसान हमारे इस मंच पर मौजूद हैं, किसान तक के मंच पर। और हम जिस तरह से अंजलि जी ने आपका परिचय कराया, इकोनॉमी को लेके जो काम कर रहे हैं, हम आगे उस पर बात करेंगे। हमारे साथ यश मिश्रा जी भी हैं और आप यंग फार्मर हैं। मुंगेली जिला से, मुंगेली क्षेत्र से आप आते हैं, बिलासपुर क्षेत्र में। आप सोशल वर्क करने के बाद फिर खेती से जुड़े। क्या ऐसी बात रही कि आपको सोशल वर्क करते करते खेती की ओर आप मुड़ गए और खेती में भी आप देसी किस्म के जो बीज हैं उनका संरक्षण कर रहे हैं, साथ ही आप नई नई तकनीक इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वे तकनीकें हैं और कौन कौन से बीजों का आप संरक्षण कर पा रहे हैं? पहले हम सभी 300 गांव में घूम के किसानों के लिए काम करते थे, गांव के लोगों के लिए। तो हेल्थ कैंप करना, अवेयरनेस, नशा मुक्ति, उस तरह का हम 2000 से काम कर रहे थे। लेकिन बीच में हमको समझ में आया किसानों की जो दुर्दशा है बहुत ज़्यादा है, उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनकी स्थिति इतनी खराब है, अच्छी नहीं है, तो आपके लिए अच्छा भोजन या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कैसे दे सकता है आपको? दिमाग में एक ये बात आई, ना उसके पास कपड़े हैं, ना बच्चों को पढ़ाने के लिए है। तो हमारे पारिवारिक में खेती होती थी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन कभी उस तरफ ध्यान नहीं गया, उस समस्या के प्रति ध्यान नहीं गया। क्योंकि हम देखते हैं कि हम मानव को सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भोजन है, पानी है और हवा है। ये तीनों ही दूषित है, तो इससे हमारा शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे इस तरह हमारे फूल पौधे, जमीन, हवा, पहाड़, पेड़, ये हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं। ये सारे यदि दूषित हो गए तो हमारा शरीर पूरा दूषित हो गया। तो एक ये सब बात समझते समझते और भी बात आई कि भारत में हर साल 10% किसान खेती छोड़ रहे हैं। आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है भारत में खेती बंद हो जाए। किसान का बेटा किसान खेती नहीं करना चाहता, किसान के बेटे को कोई अपनी लड़की नहीं देना चाहता। WHO के सर्वे के हिसाब से भारत में 2029 तक अधिकांश लोगों को कैंसर हो सकता है। और अभी वर्तमान की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मधुमेह, शुगर की बीमारी आज हमारे खान पान के कारण ही है। इस पे विषय गया, फिर हमने इस पे आगे शोध करना, जानना, खेती में ही चालू किया। तो सबसे बड़ा समझ में आया कि जो हम खेती कर रहे हैं वो खेती ही गलत दिशा में कर रहे हैं। केमिकल खेती कर रहे हैं, मिट्टी खराब हो रही है, पानी खराब हो रहा है, और जो उससे एग्री प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो दूषित है। और हम जब खाते हैं उसको तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां ला के दे रहा है वो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका समझ में आया, जो भारत की परंपरागत खेती है, प्राकृतिक खेती है, यही इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें अभी सबसे ज्यादा परेशान किसान यदि है और फांसी जो लगा रहा है, सबसे मुख्य कारण उसका लागत है। बीज किसान खरीदता है, खाद खरीद रहा है, पेस्टिसाइड खरीद रहा है। लेकिन जब हम इस प्राकृतिक खेती में जब हम लौट कर आते हैं तो बीज किसान स्वयं बनाता है, इससे हमारे देसी बीजों का संरक्षण हो रहा है। खाद किसान खुद बनाता है, उससे देसी गायों का संरक्षण हो रहा है। और जो पेस्टिसाइड जो है सबसे ज्यादा हार्मफुल हम बोलते हैं, किसान प्राकृतिक चीजों से, गौमूत्र से और जड़ी बूटी और पौधों से बना रहा है, तो उसको शरीर में नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि इतने प्रकार के
पेस्टिसाइड हैं कि किसान को पता है कि इसको डालने से कैंसर हो सकता है, लेकिन वो मजबूरी में डाल रहा है। तो ये बहुत अच्छा हमको लगा सॉल्यूशन कि प्राकृतिक खेती। तो हमने इसके लिए 2011 में मॉडल फार्म बनाया, जहां पे हमने सबसे पहले खेती करना प्रारंभ किया, क्योंकि किसान जब तक देखता नहीं उसको भरोसा नहीं होता। तो जब हमने स्टार्ट किया तो गांव वाले हंसते थे हमारे ऊपर में कि बिना यूरिया डीएपी के खेती नहीं होगा। हमने वहां पे करके दिखाया, फिर किसानों को लाकर उनको दिखाया, तब किसानों को थोड़ा भरोसा हुआ। तो हमने बीज बनाना प्रारंभ किया, फिर देसी गाय के माध्यम से हमने खाद और जो भी दवाइयां हैं वो बनाना चालू किया। तो किसान को लगा कि बड़ा पावरफुल है। हमारे खेत के चारों तरफ जो मॉडल फार्म है रासायनिक खेती होती है, लेकिन जब जब प्रकोप आता है तो हमारे खेत में छोड़ के सारे रासायनिक खेतों में प्रकोप आ जाता है। तो किसान देखते हैं कि इनकी फसल भी बहुत मजबूत है, कीड़े भी नहीं लग रहे, और सबसे अच्छी बात कि हम किसानों को उगाना सिखा रहे हैं और खाने वालों को अच्छा खाना सिखा रहे हैं, जिससे उनका हेल्थ ठीक रहे और इससे किसान का भी हेल्थ ठीक रहे। इस खेती से सबसे बड़ी बात यह कि जो भी ऑर्गेनिक फूड के नाम से जो प्राकृतिक प्रोडक्ट, एग्री प्रोडक्ट आता है, उसको किसानों को इसका मूल्य ज़्यादा मिलता है। मार्केट में लोग ढूंढते हैं, उसका लागत कम होता है, तो किसानों का प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी जो लागत है, यदि 1 एकड़ में कोई किसान 22,000-23,000 रुपए कमा रहा है, तो उसका लागत 17-18 हज़ार है। 1 एकड़ में 4-5 हज़ार रुपए कमा रहा है। तो किसानों की दुर्दशा धीरे धीरे और खराब होती जाएगी, आने वालों में लागत उनके बढ़ती जाएगी, और जो उनकी आवक है, एक समय ऐसा आएगा कि लागत और उनकी आवक बराबर हो जाएगी, ना उनको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये इस स्थिति पे पहुंच जाएंगे तो किसान ऑलरेडी खेती छोड़ेगा। इसलिए जो किसानों के बच्चे खेती नहीं करना चाहते, उसका मुख्य कारण ये है कि उसमें कोई स्कोप ही नहीं दिखता। लेकिन ये जो हम प्राकृतिक खेती मॉडल फार्म के माध्यम से हमने स्टार्ट किया, तो इसमें किसानों को अच्छा रेट मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ हम धान की 10 वैरायटी 12 वैरायटी हम लगाते हैं, तो हम मार्केटिंग के भी लोगों के बीच में जा जाके बताते हैं, तो वो सारा हमारा जो धान हम चावल के रूप में देते हैं इतना सुगंधित है कि जो एक व्यक्ति एक बार लेके जाता है 10-12 लोग को बोलता है। प्राकृतिक खेती की वो ताकत है, खुशबू है, उसमें स्वाद है। तो जितने भी प्रकार के इसमें हम, चाहे सब्जियां हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, हम मिलेट्स पे भी काम करते हैं, उसका क्वालिटी स्वाद अलग रहता है। इसमें डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, और किसानों को जो चीज़ मार्केट में 30 रुपये 40 रुपये का बिकता है, वो मूल्य उसको 60-70 रुपये मिल रही है। यश जी, जैसे कि आपने बताया कि जो खेती की लागत है वो समय के साथ बिल्कुल बराबर के लेवल पर आती जा रही है, मुनाफा और उस दोनों चीज़ें बराबर हो रही। आप मिलेट्स पर भी काम कर रहे हैं, बीजों को लेकर भी कर रहे हैं, धान को लेकर भी कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती आप सभी लोग, जितना मुझे बताया गया और मैं जान पा रहा हूँ, सभी लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सबसे बड़ा जो संकट आ रहा है वो मार्केट को लेकर आ रहा है। प्रोडक्ट किसान अपना कहाँ ले जाके बेचे, तो उसका सोल्यूशन आपने, चूंकि मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की है, तो क्या आप इन सारी चीज़ों के समाधान को देखते हुए मार्केट की जो एक सबसे बड़ी समस्या है उसके लिए कौन सा ऐसा नया तरीका अपना रहे हैं जो बाकी के किसानों को के लिए भी एक उसको फॉलो करने के लिए एक नया रास्ता दिखाता हो? क्योंकि हमारे यहाँ का जो किसान है बड़ा शर्मीला किसान है, वो उसको अपनी कला नहीं है कि मार्केटिंग कैसे करना है। हम कहीं भी जाते हैं, आज मैं यहाँ पे भी आया हूँ तो मैं बीज, धान, सारी चीजें ले गया, उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो हम जहां भी खड़े रहते हैं लोगों को बोलते हैं, यदि 20 लोग भी हैं तो 10-5 लोग उसमें से खरीदार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा है कि आप किसान के अंदर मार्केटिंग डेवलप करना पड़ेगा। किसानों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, उत्पादन कर देगा, सरकार की तरफ देखेगा कि सरकार खरीद ले, तो उसको उचित मूल्य कहीं से नहीं मिलेगा। पुराने समय आप जाएंगे तो फसल कटने के बाद उनके स्टोर में फसल आती थी, किसान आवश्यकता अनुसार उसको पैसे के आवश्यकता अनुसार बेचता था। तो जैसे आज 20 रुपए मिल रहा है, सबकी फसल है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बेचेगा तो 25 रुपए 30 रुपए मिलता था, और धीरे धीरे करके उसका घर का खर्चा भी चलता था उसमें। जैसे हमने गाय की बात की कि देसी गाय क्यों जरूरी है, जैसे हम देसी गाय के गोबर और गौमूत्र, दूध के प्रति हमारा कोई झुकाव नहीं। गोबर गौमूत्र से हम खेती करते हैं और बहुत शानदार खेती होती है। हम लाइव भी लोगों को दिखाते हैं, जाके हम लोगों को आमंत्रित करते हैं अपने मॉडल फार्म में, आके आप देखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है कि नहीं। जैसे हम हल्दी की खेती करते हैं, हम जब हल्दी लेके आए थे उसमें 1% कॉर्कोरियम परसेंटेज था। आज में जो हल्दी है वो 4% के आसपास वो जाएगी,
और आने वाले टाइम में हम 7.5 क्रॉस करेंगे तो उस हल्दी की कीमत 10,000 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा हो जाएगी। तो किसानों को एजुकेटेड होना भी बहुत जरूरी है। यदि किसान एजुकेटेड होके जागरूक होके काम करेगा तो किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ देखिए, हम धान भी लगाते हैं, गेहूं भी लगाते हैं, दाल भी लगा रहे हैं, हल्दी भी लगा रहे हैं और मिलेट्स की बहुत वैरायटीज हम लगा रहे हैं। हमारे पास फ्रूट्स प्लांट भी है पूरे देसी। तो जो भी लोग आते हैं वहां पे तो वो कुछ ना कुछ परचेस करके ले जाते हैं। तो इससे वहां मॉडल फार्म से भी हमारे जो खर्चे हैं वो निकल रहे हैं और एक्स्ट्रा इनकम भी हमारी हर साल हम कुछ कुछ नया ला रहे हैं, इनकम बढ़ते जा रही है। जैसे देसी गाय का गोबर हमारा बचता है तो हम उसके कंडे बनाते हैं। गांव में हम अग्निहोत्रा होमा का जो पुरातन समय में ऋषि के सेव के समय में चलता था, तो कंडे हमारे बिकते हैं। हम पैकेट बना के छोटे बिस्किट कुकीज के साइज के कंडे बेचते हैं। हम खाद बनाते हैं, जीवामृत, घना जीवामृत, उस खाद को भी हम बेचते हैं। बहुत सारे हम मच्छर मारने का, कॉकरोच मारने का, इस तरह की प्राकृतिक चीजों से हम बनाते हैं जिससे वो बिकता है। तो इसलिए किसान धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम इसीलिए सभी किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि आप आइए, सीखिए, समझिए और करिए। और जो भी उनका उत्पादन होता है हम उनको सेल करने में मदद करते हैं यदि वो 100% प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती करते हुए किस तरह से मार्केटिंग को, अपने उपज को बेचने में, उसका सही कीमत लेने में क्या कुछ तरीके अपनाएं, इसको लेकर इकोनॉमी, जिसको हमने शुरू में कहा और वेदेश्वरी जी जिस पर लंबे समय से काम भी कर रही हैं, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये श्रृंखला की तरह हैं। छत्तीसगढ़ में आकर एक नया अनुभव हुआ कि प्राकृतिक खेती को लेकर जिस तरह से किसान यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, मैंने बहुत समय पहले एक बात कहीं पढ़ी थी और किसी ने मुझसे कहा भी था कि भारत संसार के उन विरले देशों में है जहाँ एग्रीकल्चर पढ़ने वाला एग्रीकल्चर करता नहीं और एग्रीकल्चर करने वाले को एग्रीकल्चर पढ़ने को मिलता नहीं। लेकिन आप सब उन सब से बिल्कुल अलग हैं और मेरी इस धारणा को और बाकी जो लोग भी इस बात को मानते होंगे उसको बदलने पर मजबूर कर दिया। आप सब पढ़े लिखे ही नहीं, वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और मुझे ऐसा कहने के लिए ये मैं विवश भी हूँ और अंदर से एक बात निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में किसानों का जो भविष्य है वह निश्चित रूप से बहुत ही उज्जवल है। समय की सीमाएं हैं, उनकी मर्यादा को हमें पालन करना होगा और इसके साथ ही हम इस चर्चा को यहीं पर आज विराम देंगे। आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। हम लोग विभिन्न माध्यमों से अलग अलग तरीके से आप सबसे जुड़े हुए हैं तो आपकी बातें किसानों तक पहुँचेंगी। मुझे लगता है कि आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अनुरोध करेंगे हमारे टीम के मेंबर से, शैलेश जी, आरती आइए और हमारे जो गेस्ट हैं उनको तुलसी का पौधा दीजिए। तो बनता है। शुक्रिया हमारे मेहमानों का भी और आप सबका भी जो हमारे साथ जुड़े यहाँ पर खुद भी और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी हमारे साथ जुड़े इस किसान तक समिट में। शुक्रिया आपका। नमस्कार।